नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके 2026 की जो बचा हुआ साल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि गुरु महाराज आपके ऊपर और कितना शुभ प्रभाव डालने वाले हैं इस बचे हुए साल में। दर्शकों, गुरु महाराज एक शुभ ग्रह है। उसके अलावा 12 साल बाद वो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आके बैठ गए। देखिए दर्शकों, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं आप में से बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे, ये राशियां लिखी हुई। ये जैसे 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या, 5 सिंह। देखिए यहाँ साइड में मैंने इसलिए चार्ट लगा दिया। और ये जो अलग अलग घर हैं, ये घर किस लिए हैं ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये आपका पूरा जीवन है। आपके पूरे जीवन को 12 भागों में बांट दिया गया है। उन्हीं 12 भागों में जो ग्रह हैं विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और अपना शुभ या अशुभ फल देते हैं। तो गुरु महाराज या कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो अपना सबसे ज्यादा फल देता है। और सबसे ज्यादा मतलब कितना? 100%। तो गुरु महाराज यहाँ आपको 100% शुभ फल देने वाले। अब आप देख रहे होंगे ये आपके आयु, दुर्घटना, गुप्त धन वाला स्थान है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको अचानक कहीं से धन लाभ होगा। आपने सोचा नहीं था लेकिन आपको धन लाभ होने वाला है, इतना आप मान के चलिए। क्योंकि ये वाला जो स्थान है ये आपका गुरु महाराज का प्रभाव है। उसके अलावा ये आपको गुरु महाराज दुर्घटना से भी बचाएंगे। आपका एक तरीके से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब दर्शकों, इसके बाद गुरु महाराज आपके इस घर के अलावा 4 और घर पर अपना प्रभाव दे, अपनी 3 दृष्टि से। मतलब कि उनकी 3 दृष्टियां वो यहां से बैठ आपके 3 घर को देख रहे हैं। और उसके अलावा एक जो घर है ये जो धनु राशि, गुरु महाराज धनु राशि और मीन राशि के स्वामी। आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रह जिस राशि का स्वामी होता है, कुछ ग्रह जैसे सूर्य और चंद्रमा एक एक ही राशि के स्वामी हैं, बाकी जो और ग्रह हैं ये दो दो राशि के स्वामी। तो गुरु महाराज जो है ये धनु और मीन राशि के स्वामी है। तो ये चाहे जहां भी रहे, ये अपना प्रभाव जो है वो धनु राशि पर और मीन राशि पर देंगे। तो पहले हम दृष्टि देख लेते हैं वो कहां कहां दृष्टि डाल रहे हैं। तो उनकी पहली दृष्टि है 5वीं दृष्टि। तो गिनेंगे कैसे? यहां से 1 2 3 4 5। ये इनकी पहली मतलब 5वीं दृष्टि। फिर 6 7, ये इनकी दूसरी मतलब 7वीं दृष्टि। और ये इनकी 9वीं दृष्टि। देखिए गिन लीजिए उनकी कौन सी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो गिनेंगे यहां से 1 2 3 4 5, पहला 6 7, दूसरा 8 9, तीसरा। अब ये तीनों जगह पर इनका जो प्रभाव है वो देखिए। यहां पर उनका प्रभाव 70% शुभ देंगे, यहां 75%। क्योंकि जो 7वीं दृष्टि हो वो सबसे मजबूत मानी जाती है। फिर उसके बाद यहां पर भी 70%। और अब देखिए मीन राशि के, मैंने कहा था आपको स्वामी और धनु राशि के, तो मीन राशि में तो अपना प्रभाव दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे उनके और प्रभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। पर यहाँ पर देखिए कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। तो अब गुरु महाराज यहाँ पर डायरेक्ट अपना प्रभाव देंगे 65% शुभ। अब आप खुद से ही समझिए, खुद से ही आप प्रिडिक्शन सोचने की कोशिश कीजिए। आपके पास यहाँ सब है। आप ये देख रहे हैं, मैं प्रतिशत इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप जान पाए गुरु महाराज कहां पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं। अब गुरु महाराज शुभ ग्रह है तो ये सारी प्रभाव शुभ ही आपको मिलने वाला है। इसका मैंने आपको बता दिया। जैसे इस घर की बात करूं, अगर इस घर के बारे में बात किया जाए, गुरु महाराज 70% अपना प्रभाव दे रहे हैं शुभ वाला। तो आपका जो खर्च खर्च घटेगा, पूरा नहीं घट जाएगा लेकिन घटेगा। कुछ आपको लगेगा कि हाँ
जो अनावश्यक खर्चे आ रहे थे अब वो कम आ रहे। उसके अलावा यहाँ पर हानि वाला है कि अगर आप ये बहुत दिन से सोच रहे थे कि आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें लाभ भी बहुत आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि इसमें हानि के भी चांसेस हैं और आप नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस काम को करो, क्योंकि आपको लाभ होगा, हानि नहीं होगी। मतलब ये नहीं कि पूरा जितना आप सोच के रखे हो उतना ही लाभ होगा। लाभ कुछ कम हो सकता है पर हानि नहीं होगी। अस्पताल के भी आपको किसी भी वजह से चक्कर ये 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक नहीं लगानी पड़ेगी। अब विदेश यात्रा, मतलब कि अगर आपका कोई ऐसा प्लान बन रहा है तो भी ये शुभ है। मतलब कि अगर आप विदेश जाते हो तो आज जो सोच के जा रहे हो वो चीज आपकी फुल होगी, मतलब कि वो इच्छा आपकी पूरी हो। अब इसके बाद ये आपका धन भाव। धन तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति में ये जो टाइम पीरियड है ये सुधार करने वाला है, क्योंकि आपके खर्चे कम हो जाएंगे, हानि नहीं होगी, आपको लाभ होगा। तो आपको अचानक, मतलब ये यहाँ से अचानक धन लाभ का भी वो है, तो अपने आप ये आपका जो धन भाव है यहाँ अच्छी स्थिति आएगी और आपका जो आर्थिक है स्थिति वो थोड़ी अच्छी होगी, बढ़िया होगी। उसके बाद आपकी जब पैसा आपका खर्च भी कम होगा, हानि भी नहीं होगी, तो आपकी वाणी में भी एक मिठास आ जाएगी। आप जैसे पहले थोड़े चिड़चिड़े रह रहे थे या रह रही थी, तो अब आप ऐसे नहीं रहो। आपकी वाणी मीठी हो जाएगी, आप जिससे बात करोगे उसको भी महसूस होगा कि हाँ इनकी वाणी में कुछ बदलाव आया। उसके अलावा कि आपका जो परिवार है उससे भी आपका जो संबंध है वो और मजबूत होगा इस टाइम के लिए। उसके बाद माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप में से कोई वाहन लेने के बारे में सोच रहे हो तो एक अच्छा टाइम है, गुड टाइम कि आप वाहन खरीद सकते। अब इसके बाद ये और ये देखिए, हमने इसकी बात नहीं की धनु राशि, मतलब कि आपके पहले घर पे, तो यहाँ भी आपका आत्मविश्वास जो है ये बढ़ेगा, क्योंकि आप ये चीजें देख रहे हैं, इससे ही आपका जो आत्मविश्वास है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो दर्शकों 31 अक्टूबर तक आप एक चीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने प्रतिशत लिख दिया है। आपको ये भी पता चल गया कि गुरु महाराज कहाँ कहाँ प्रभाव दे रहे हैं। आपके पास ये चार्ट भी है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके जीवन का कौन सा आयाम है, मतलब कौन सा बातें इस आपके जीवन की किस किस घर में लागू होती हैं। तो अब आप 10 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आपको मन हुआ कि चलो मैं देखूं कि प्रिडिक्शन क्या था, तो आप ये सिर्फ स्क्रीनशॉट देखोगे, आप खुद समझने लगोगे कि हाँ यहाँ 70% है, मतलब ये घर में ये चीजें अच्छी होंगी, ये यहाँ पे ऐसा, मतलब कि आप खुद से चीजें समझने लगोगे। इसीलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं। नहीं और भी आप देखते होंगे कि लोग बताते चले जाते हैं, मैं वो नहीं कहूंगा कि वो गलत बताते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो बताते मान लीजिए चले जाते हैं कि हाँ यहाँ पर इस वजह से ये अच्छा होगा, लेकिन वो वजह नहीं बताते हैं क्यों होगा, इसका कारण क्या। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कारण बताऊं, फलादेश तो आप खुद समझ जाओ। फलादेश भी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है, अपने तरीके से जो मुझे लग रहा है, लेकिन आप बस इस चीज को अगर याद रखोगे तो ये जो प्रिडिक्शन है वो आप कभी भी रिवाइज, मतलब आपको याद आ सकता है। अब 31 अक्टूबर के बाद 13 दिसंबर ये जो गुरु महाराज हैं ये शनि राशि में माफ कीजिएगा, सिंह राशि में चले। अब जब ये सिंह राशि में चले जाएंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तब वो 100% ताकतवर होता है, मतलब कि 100% फल देता है। लेकिन जब वो यहां चले जाएंगे सिंह राशि, देखिए 5 नंबर सिंह राशि वहां पे लिखा हुआ है, तो इनका जो प्रभाव है वो यहां पर 65% है। अब यहां पर जब उनका प्रभाव कम हो गया तो आगे वो जहां दृष्टि डाले वहां भी प्रभाव कम होता है। देखिए यहां पर वो पहले से 100% थे, तो वो जहां दृष्टि डाल रहे थे वहां भी एक तरीके का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन अब वो यहीं पर 65% ही पावरफुल हैं। तो आगे और जब दृष्टि डालेंगे तो दृष्टि इससे और कम होगी। तो जैसे ये है कि भाग्य, मतलब कि
आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको आपके भाग्य की जरूरत है, तो मतलब कि 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आपका पूजा पाठ में मन लगेगा। आप दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ फिर 6 7, यहाँ ये आपका साहस पराक्रम, फिर यहाँ ये आपका संतान भाव, और यहाँ तो देखिए वो दृष्टि जमाए नहीं है। यहाँ पे देखिए 40% प्रभाव देंगे, यहाँ 45%, यहाँ 40%। अब ये देखिए मीन राशि में उनका कोई वैसा दृष्टि नहीं आ रहा, तो वो मीन राशि में प्रभाव अपना डालेंगे। यहाँ पर उनका प्रभाव रहेगा 40%। मतलब कि अभी भी आप देखिए कि जब वो सिंह राशि में, तो भी वो आपके 4 घरों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अब वो घर अलग अलग है। खाली ये जो घर है और ये घर, यही 2 घर कॉमन आ रहे हैं। पिछली बार की तरह ये 2 घर कॉमन आ रहे हैं, बाकी आपके घर ये जो है बदल गए। अब ये साहस पराक्रम वाला आ गया, ये संतान और प्रेम वाला आ गया, लेकिन अब यहाँ प्रतिशत कम हो गया। मतलब कि आत्मविश्वास अब रहेगा, लेकिन जो पूरा कॉन्फिडेंस बोलते फुल कॉन्फिडेंस, वो अब आपके अंदर नहीं आएगा। आपके अंदर एक तरीके से कमी रहेगी। स्वास्थ्य भी थोड़ा आपका नरम गरम रहेगा, तो ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि स्वास्थ्य जो है आपको तकलीफ दे सकता है। इसके बाद देखिए साहस पराक्रम, कोई भी ऐसा काम करने जाएंगे जिसमें लगेगा कि हाँ यहाँ साहस की जरूरत है, तो वो काम टालिएगा। क्योंकि पता लगे आप किसी को इम्प्रेस करने गए, अपना पराक्रम साहस दिखा के कोई ऐसा काम करने गए रिस्की, और कोई इम्प्रेस ना हुआ और बात कुछ और ही हो, तो ये भी मत कीजिएगा। उसके अलावा संतान की ना बहुत शिकायतें ही आएंगी और ना बहुत ही तारीफें, वो मिला जुला रहेगा। प्रेम प्रसंग है जो आप, वो इस तरीके से आपका चलेगा कि अगर सामने से आपका जो भी है प्रेमी या प्रेमिका अगर आपको कुछ बोल रहा है, तो आपको अपना दिमाग शांत रखना। आपको बस सोचना है कि थोड़ा ये समय गुजर जाए, जब गुजर जाएगा तब आगे देखेंगे। मतलब कि झगड़ा उगड़ा होने के चांसेस नहीं। अब दर्शक 13 दिसंबर तक तो ठीक ही, मतलब कि पहले 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपका मजा ही मजा था उन घरों में। उसके बाद ये जो दूसरा फेज आया, इसमें मजा ही मिला, मतलब 2 बार मजा था, अब एक ही बार मजा। अब जो तीसरा फेज आ रहा, इसमें मैं आपको कहूं कि वो जो एक मजा आपके पास बचा था, वो भी अब मुश्किल से ही आपके पास रहेगा। क्योंकि दर्शकों, गुरु महाराज जो ये 13 दिसंबर से 25 जनवरी तक वक्री हो जाए। अब जब ये वक्री हो जाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो चीजें आपको थोड़ी बहुत खुशियां दे रही, ये आपको संघर्ष देने दें। क्योंकि कोई जो ग्रह है वो जब वक्री होता है या अपनी नीच राशि, जैसे देखिए गुरु महाराज जो है कर्क राशि में जाते हैं तब उच्च के होते हैं, मतलब कि पूरी पावर। और ये मकर राशि देखिए 10 नंबर, यहां जब जाते हैं, यहाँ वो कुछ सालों बाद जाएंगे, लगभग 5-6 साल बाद, तो यहां जब जाएंगे तब वो मतलब कि बहुत कमजोर हो जाएंगे 20%। तो वह आप जिस जिस घर को भी देखेंगे वहां भी बहुत संघर्ष झेलना पड़ेगा उस जातक को। तो दर्शकों, अब ये जो घर आपको खुशियां दे रहे थे, यही आपको तकलीफ देने लगे। तो 25 जनवरी तक 13 दिसंबर से आपको जैसे भाग्य आपका साथ नहीं देगा, तो ऐसा कोई काम करना ही नहीं है जिसमें भाग्य की जरूरत ही पड़े। ऐसा कोई मेहनत करो कि मेहनत से ही काम हो जाए, भाग्य की जरूरत पड़े ही ना। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य जो है काफी गड़बड़ होने की संभावना है, इसलिए ऐसी कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए कहीं बहुत ठंडी है तो कोशिश कीजिए अपने आप को बचाइए, कहीं बहुत गर्मी है तो बचाइए, बारिश में मत जाइए, अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए छोटे भाई बहन से तनाव होगा। साहस पराक्रम का तो मैंने आपको थोड़ा बताया था, 45% था, अब तो उसको छोड़ ही दीजिए। अब तो भूल के भी कोई रिस्की काम साहस का काम मत कीजिएगा, नहीं आप भी तकलीफ में आओगे, हो सकता है हंसी का पात्र बन जाए। फिर ये माता की सेहत थोड़ी मतलब खराब रह सकती है। सुख वैभव जो है वो भी तकलीफ, वाहन वाहन, तो इस समय इस टाइम पीरियड में लेने की सोचे।
अब दर्शकों और यहाँ भी जो संतान है ये शिकायत ही देगी कि ये आपको तारीफ नहीं, और प्रेम प्रसंग में झगड़ा हो सकता है, इसलिए पहले से भी ज्यादा बहुत बच के चले, क्योंकि झगड़ा होगा, कुछ होगा, तकलीफ आपको ही होने वाली। तो दर्शकों ये 3 फेज में आपका बचा हुआ जो आधा साल है वो चलने वाला है गुरु महाराज के प्रभाव से। ये अलग अलग आपके 5 घर में, ये 12 अगर घर है तो इसमें से 5 जो घर हैं उसका मैंने आपको फल बता दिया। आपने अगर तीनों का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपको और आसानी से जब मन होगा उसको देखिएगा, आपको खुद सारी चीजें याद आने लगेंगी, आपको फिर से पूरा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो दर्शकों आगे मैं और सारे ग्रहों का बनाने वाला हूं कि जिसमें सारे ग्रह भी, ये 5 घर आ गए उसमें 12 के 12 घर आ जाएंगे, तो वो और लंबा वीडियो होगा, लेकिन वो आपके यूजफुल होगा कि इस साल जो बचा हुआ समय है आपको कोई फैसला लेना है या कुछ, तो ये प्रिडिक्शन, ये ग्रहों की चाल आपके बहुत काम आए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और धनु राशि के वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा कि जैसे मैं आपका धनु राशि वीडियो डालूं आप तक जल्द से जल्द वो पहुंच जाए। तो धन्यवाद।